राजधानी दिल्ली में 2025 के चुनाव को लेकर कांग्रेस की जोर शोर से चल रही है दिल्ली न्याय यात्रा और इसकी तस्वीरें देखने को मिली दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा में। छतरपुर में भी दिल्ली की जो न्याय यात्रा है कांग्रेस के द्वारा जो है वो निकाली गई। इस कांग्रेस यात्रा में जो कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है दिल्ली न्याय यात्रा, इसमें दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद और कई सारे नेता जो हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर पहुँचे। राजेंद्र तंवर की अगुवाई में इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया। इस विशाल पद यात्रा जो न्याय यात्रा निकाली जा रही कांग्रेस के द्वारा, इसमें देखिए कि सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि आया नगर के जो निगम पार्षद हैं वो भी यहाँ पर पहुँची और उनके पति जो है वेदपाल वो भी यहाँ पर पहुँचे। महिलाओं के साथ साथ देखिए किस तरीके से जो युवा और बुजुर्ग हैं वो भी इस न्याय यात्रा में है। कांग्रेस के द्वारा दिल्ली न्याय यात्रा जो है चलाई जा रही है और पिछले कई दिनों से ये न्याय यात्रा जो है वो चल रही है। इस न्याय यात्रा का अब देखना होगा दिल्ली विधानसभा 2025 में कितना फ़ायदा कांग्रेस को होता है। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से कांग्रेस जो है किस तरीके से केजरीवाल को घेरने के लिए लगी हुई है और अरविंद केजरीवाल का देखिए यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग जो कार्टून है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये न्याय यात्रा जो है दिल्ली में चल रही है और इस दिल्ली के हर एक विधानसभा में ये न्याय यात्रा पहुँच रही है। वहीं मीडिया से बात करते हुए दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। साथ ही साथ जो राजेंद्र तंवर हैं कांग्रेसी नेता, उनके द्वारा क्या बातें रखी गई और 2025 में वो किस तरीके से देखते हैं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से ज़ोरदार जो स्वागत है वो यहाँ पर हो रहा है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से जो हैं देवेंद्र यादव और यहाँ पर देखिए तमाम जो नेता हैं, पूर्व सांसद रमेश हैं वो यहाँ पर हैं और अन्य लोग जो हैं वो भी हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो दिल्ली न्याय यात्रा जो कांग्रेस के द्वारा करी जा रही है उसको लेकर क्या कहा गया। एक्सपीरियंस पिछले 15 दिनों में हुआ, मुझे महसूस होता है कि छतरपुर भी आज उसी दर्द से कहीं ना कहीं कर रहा है और पीड़ा में नजर आता है। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि अब जब यह यात्रा शुरू होगी तो हम सबका फर्ज है कि हम जो आसपास के लोग हैं, चाहे वो छोटा व्यापारी है, चाहे हमारा रेहड़ी पटरी पर काम करने वाला हमारा छोटा साथी है, कोई बुजुर्ग है, कोई गरीब परिवार से आने वाला साथी है, गांव में भी हम जाएंगे, कई गांव में जाने का मौका इस दौरान मिलेगा। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि हमको जिस यात्रा में हम निकले हैं उसका मकसद है दिल्ली की पीड़ा समझ सकें, दिल्ली के दुख में अपने आप को शामिल हम कर सकें, ताकि आने वाले समय में एक मजबूत नीति बनाकर उन समस्याओं का हम समाधान कर सकें। मुझे खुशी है कि पिछले 15 दिन से लगातार आप लोग और हम इस दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं और बहुत नज़दीक से हमने इस पीड़ा को महसूस किया। मुझे दर्द उस समय और ज़्यादा होता है जब कल केजरीवाल जी टीवी पर आए और उन्होंने बात करनी शुरू कर दी कि हमने फ्री की रेवड़ियाँ बांटने का काम किया। मैं सिर्फ उनसे इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी, आपने घोषणाएं तो कर दी, आपने वादे तो कर दिए थे, लेकिन क्या कभी उसकी हकीकत जानने की, ग्राउंड पर आकर उसको हकीकत से जानने की कोशिश आपने कभी की है? मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि आप आइए, हमारी इस न्याय यात्रा का हिस्सा बनिए और आपको पता चलेगा कि कौन सा फ्री पानी आज दिल्ली की जनता पी रही है। आज दिल्ली रोती है जब उसके नल में गंदा पानी आता है। या महरौली के हमारे साथी थे, कल कह रहे थे, कापासेड़ा में हमारे मनोज भाई और सभी साथी वहां पर मौजूद थे, वो कह रहे थे कि गांव में पानी ही नहीं आता। तो मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन सी ऐसी फ्री रेवड़ी है? आज किसी व्यापारी से, आज किसी भी एक व्यक्ति से आप पता करके तो देखिए कि उसके बिजली के बिल की क्या हालत होगी। आज पानी के बिल लगातार आ रहे हैं,
कोई नया हॉस्पिटल इस सरकार ने बनाने का काम नहीं किया। वे छोटी छोटे मोहल्ला क्लिनिक्स कुछ 500 बनाकर अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं जैसे दिल्ली का जो परेशानी है वो आपने हर ली। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और ये हकीकत में अब जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमको देखने को मिल रहा है। देवेंद्र जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, जन समर्थन अच्छा और लोग खुलकर अपनी बात रख रहे हैं न्याय यात्रा की। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति को छूने की इस दौरान कोशिश कर रहे हैं। आज छतरपुर पहुंचे हैं, चाहे वो बुजुर्ग माँ हो, गरीब परिवार रहने वाला, झुग्गी में, झोपड़े में, अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाला हमारा साथी हो, आज कहीं ना कहीं वो परेशान नजर आता है। हमने इस दौरान बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है, हर एक के मन में अपनी पीड़ा है। विशेष रूप से अगर मैं रेडी पटरी पर लगाए हुए हमारे साथियों की बात करूं तो आज वो परेशान है। कल हम गाँव में गए, बिजवासन गए, कापासेड़ा गए, वहाँ के लोगों की दुख और दर्द जानने की कोशिश की है। बहुत परेशानी है, वहाँ पर कोई किसी तरीके की फैसिलिटीज़ लोगों को आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। पानी नहीं आ रहा है, म्यूटेशन नहीं हो पा रही है। आप इसी तरीके से आप जिस वर्ग को छू रहे हैं, चाहे वो ट्रेडर्स को बात कर लीजिए, उनके बिजली के बिल बेतहाशा बढ़ गए हैं, 3 गुना बढ़ गए हैं। गलत इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी की वजह से उनके धंधे बंद पड़े हुए हैं। आप जिस वर्ग को छू रहे हैं आज वहीं पर दर्द नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं उसी दर्द की वजह से एक बदलाव मैं लोगों के मन में और जो पीड़ा है उसकी वजह से उस बदलाव को देख पा रहा हूँ। इस न्याय यात्रा का असर क्या आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या कांग्रेस मजबूत स्थिति में आएगी? निश्चित ही। देखिए, जब हम सब पिछले 20 दिन से लगातार सड़कों पर हैं, आज सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? सिर्फ बयान जारी कर सकती है। मैं हमेशा से अभी कहता आया हूँ कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनको दिखना बंद हो गया, क्योंकि लोगों की जो पीड़ा में है, चाहे रोड टूटे हैं या वातावरण की स्थिति है, वो दिखता नहीं है। और इसी प्रकार से जनता त्राईमान करती है तो इनको सुनता नहीं है, इनको सिर्फ मन की बात करनी आती है। एक व्यक्ति और है जो यात्रा के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं। 1-1.5 घंटे की यात्रा को वो कहता है कि मैं दिल्ली की जनता की बात सुनना चाहता हूँ। इन चीज़ों से काम चलने वाला नहीं। ये रेवड़ियाँ जो बात आप कर रहे हैं उसका रियलिटी चेक आपको वाकई में करना है, जो हमें न्याय यात्रा में देखने को मिल रहा है। लोग आज गंदे पानी से परेशान हैं, आज महंगी बिजली से परेशान है, कहने के लिए इनकी रेवड़ियाँ हैं, लेकिन हालत क्या है हॉस्पिटल्स की? आप लंबी लाइनें हैं, नया कोई हॉस्पिटल्स नहीं ये लोग बना पाए, तो किस बात की रेवड़ियों की बात कर रहे हैं? आप जाइए, आप आइए, आमंत्रित करता हूँ और चैलेंज करता हूँ कि आप आइए हमारी यात्रा के साथ। आपको दिखेगा कि कहाँ पर रेवड़ियाँ हैं। ये सब सिर्फ एक तरफ से कहने से चीज़ें मिल नहीं जाती, प्रयास करने पड़ते हैं, लोगों से जुड़ना पड़ता है, और वो जुड़ाव का काम न्याय यात्रा कर रही है। आज छतरपुर से गुजर रही है, देखो आज लोगों का जन सैलाब आप देख रहे हैं, कितनी भारी संख्या में लोग इस न्याय यात्रा में बिल्कुल अपने मन से शामिल हो रहे हैं। और जैसा हिंदुस्तान के अंदर कन्याकुमारी से और कश्मीर तक श्री राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की थी, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज श्री देवेंद्र यादव जी हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। आज पूरी दिल्ली उनके साथ खड़ी हुई है, और आज देवेंद्र यादव जी दिल्ली की आवाज़, मजबूत आवाज़ बन चुके हैं। आज आप ये देख लीजिए, यहाँ सुबह से ही लोगों का इतना जन सैलाब है, इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और न्याय यात्रा में सब जुड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, चल रहे हैं, और इस गूंगी बहरी सरकार को, भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं रहा। क्या लगता है इस यात्रा से विधानसभा चुनाव में फायदा होगा इस बार? निश्चित तौर पर लोगों ने सब कुछ देख लिया, दिल्ली की जनता ने अच्छी तरह समझ लिया, परख लिया है, और अब ना झूठ चलेगा, ना फरेब चलेगा, ना लूट चलेगी, ना झूठे वायदे चलेंगे, कुछ नहीं चलेगा। ये अब तो दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें तो कांग्रेस के नेतृत्व में वही शीला दीक्षित जी वाली कांग्रेस सरकार चाहिए, और तभी दिल्ली का विकास संभव हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, चाहे टिकट जिससे भी मिले। क्या लगता है फाइट किससे होगी? मैं समझता हूँ कि हम चाहे दूसरी पार्टी की हम लोग बातें करते ही नहीं हैं,
आप लोगों से ही पूछ लीजिए, यहाँ सारा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ यह चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। इस बार सरकार बनेगी आपको लगता है? पूरा विश्वास है। पूरी दिल्ली में आप देख रहे हैं जिस तरीके से न्याय यात्रा में हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हर वर्ग, समाज का हर वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल रहा है और ये महसूस कर रहा है कि दिल्ली की जनता की भलाई केवल कांग्रेस ही कर सकती है। तो हम इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। केजरीवाल जी रेवड़ी कैंपेनिंग चला रहे हैं, इसका फायदा होगा क्या? वो जो मर्जी चलाए, हम सिर्फ देखते ही नहीं है। उनकी रेवड़ियों को पूरे 10 साल 11 साल तक लोगों ने देख लिया है। अब लोग उनके बहकावे में आने वाले बिल्कुल भी नहीं है।